So, Nilakshi, firstly, I would like to know your introduction. Introduce yourself, firstly. Like, I know your name, but what was your background and where did you do your like bachelor's and all? Yeah. Okay. Okay. Yeah. Okay. Yeah, but it's kind of emotional pressure, you know. It's kind of emotional pressure. Yeah. It's there in our family. It's in India actually. Uh, सो फर्स्टली मैं तो आपको ये बोलना चाहूंगी कि जैसे लाइक लाइक वी आर टॉकिंग, ठीक है? सो दिस इज हाउ दे विल बी टॉकिंग टू यू, लाइक द जूरी मेंबर्स जो आपके एमएफएम के लिए होंगे और जो निफ्ट के लिए होंगे, दे वो भी आपसे ऐसे ही इंटरेक्शन कर रहे होंगे. सो यू हैव टू बी कंफर्टेबल. जैसे आप मेरे साथ हो, आपको उनके साथ कंफर्टेबल होना होगा. सबसे पहली पॉइंट, बी कंफर्टेबल. डू नॉट बी डिप्लोमेटिक. डू नॉट बी लाइक मैनिपुलेटिव. ठीक है, जो हो जैसे हो, बैंक ऑन वैसे ही रहना है आपको. ठीक है. तो सबसे पहली चीज, फर्स्ट थिंग वाज दिस ओनली, द इंट्रोडक्शन पार्ट. इसमें आपने जिस तरीके से खुद को इंट्रोड्यूस किया है, इसी इंट्रोडक्शन पे बेस्ड आपके लूप में 4-5 क्वेश्चंस होंगे. ठीक है. सो इट माइट गेट कि आपके 2 से 3 जूरी मेंबर्स हों. ठीक है. तो सबसे पहले लेट मी नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नीलाक्षी. Oh yeah, same here actually. Might be Wi-Fi issues. So the way we are doing our conversation, आप इससे ये भी समझना कि इसी तरीके से आपका इंटरव्यू भी होने वाला है. एंड इन बिटवीन हम डिस्कस करते जाएंगे कि कैसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं एंड हाउ आर यू गोना आंसर देम. ठीक है. सो सबसे पहले, बी प्रिपेयर्ड फॉर योर नेम्स मीनिंग. ये रैंडम क्वेश्चन पूछा जा सकता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम? सो आई थिंक यू नो. ठीक है. वेरी गुड टू हियर दैट यू आर गोइंग सो थेमेटिकल. ठीक है, ये हमारी डिजाइनिंग फील्ड की डिमांड है एक्चुअली कि आप जो भी बोलने वाले हो, दैट शुड हैव अ थॉट प्रोसेस एक्चुअली. ठीक है. सो सेकेंड थिंग विच आई वुड लाइक टू से दैट सिंपली टॉकिंग अबाउट योर हॉबीज. आपके हॉबीज क्या है? लाइक यू वर डूइंग लाइक इंग्लिश ऑनर्स. ठीक है. like you were doing English honors, you did your post graduation there. हो गया है? Oh. फर्स्टली आई वुड लाइक टू से कि बहुत अच्छा बैकग्राउंड रहा है आपका एंड दिस विल बी वेरी मच इम्प्रेसिव फॉर आवर जूरी मेंबर्स. फर्स्टली. सेकेंडली, कि आफ्टर डूइंग योर ग्रेजुएशन एंड द पोस्ट ग्रेजुएशन,
तुमने सडनली अपने ड्रीम को परस्यू, आई थिंक दिस इज योर काइंड ऑफ ड्रीम ओनली, ठीक है, क्योंकि आप अपना पूरा सेगमेंट चेंज कर रहे हो एंड स्ट्रीम चेंज कर रहे हो एंड यू आर कमिंग इनटू फैशन फील्ड, सो स्टिक टू दिस पॉइंट, ठीक है। any questions randomly जो आपके पास आते हैं कि why you were doing English and why did you just switch to fashion field, then you are going to tell them that I am right now I am going towards my dream, so fulfillment of my dream, ठीक है। तो इस पे स्टिक रहना सबसे पहली चीज। अब वट एवर यू आर सेइंग, ठीक है, उसको जस्टिफाई करने के लिए आपके बाकी के क्वेश्चंस आएंगे जिसकी आपको तैयारी करनी होगी पहले से, because your field was English honors and then masters जो आपका सिविल में था। तो इसके लिए कुछ चीजों को पहले तो आप नोट कर लेना जिसकी आपको तैयारी करनी है, ठीक है। वो पहली चीज है कि जो आई थिंक आई डोंट नो आपको पता है या नहीं, बट मैं डिस्कस कर लेती हूँ। फर्स्टली, एनी 5 ब्रांड्स, एक सिमिलर, एक थॉट ऑफ, एक जनरल नॉलेज, एनी 5 ब्रांड आउटसाइड इंडिया, ठीक है। लाइक हम माइकल कॉर्स हो गया एंड वी यूज टू वेयर द वॉचेस एंड वी यूज टू टेक द हैंडबैग्स ऑफ सर्टेन ब्रांड्स। तो एनी 5 to 6 ब्रांड, डू यू नो, आपको पता है? तो ये वेरी गुड, तो ये शो करेगा कि यू हैव अ नॉलेज ऑफ दिस फैशन इंडस्ट्री एंड सर्टेन ब्रांड्स, ठीक है। एक्चुअली हम उस इंडस्ट्री के हो या फिर ना हो, बट वी यूज टू टेक लाइक ब्रांड्स, हम बैग्स ले रहे हैं या फिर वी आर बाइंग वॉचेस और वी आर बाइंग फोन्स एंड एनीथिंग, तो वी गो टू सर्टेन ब्रांड्स, डजेंट मैटर कि हम उस फील्ड के हैं या नहीं है, ठीक है। सो यू विल हैव टू बी वेरी फ्रीक्वेंट अबाउट इट। ऑल्सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट learn about like 5 accessory designers, 5 fashion designers, not only in India, outside like international designers, as well as 5 upcoming designers। like ये तो बहुत easy हो जाता है ना, अगर if I ask you speak about any 5 designers, तो the one will take like Sabyasachi हो गया, मनीष अरोड़ा हो गया, मनीष मल्होत्रा हो गया, रितु बेरी हो गई। but what if I ask कि tell me about some upcoming designers, तो उसके बारे में आपको थोड़ी रिसर्च करनी होगी। सो इसको याद में रखो, ठीक है, इसको बना लेना इसका पॉइंट। उसके बाद मैं आती हूँ लाइक 1 मिनट, हाँ, 5 एक्सेसरी डिजाइनर्स, ठीक है, लाइक क्रिस्टियन डियोर हो गया, मार्क जैकब्स हो गया, ठीक है, नेट कॉल हो गया। तो ये इनके बारे में नॉट मोर देन 5, इतने ही पूछे जाएंगे। अगर इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड टू नो इफ यू आर हैविंग द ड्रीम टू परस्यू दिस करियर, तो आपके पास बैकग्राउंड में उसका नॉलेज है कि नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आपके लिए बहुत इजी होगी कुछ चीजें, लाइक मैं ये पूछूंगी, इंग्लिश ऑनर्स तो आपने ग्रेजुएशन किया होगा, लाइक 12th में आपने आई गेस कॉमर्स लिया होगा, ठीक है। सो इट्स अ वेरी प्लस फैक्टर टू यू that you might have studied the business studies, the economics, all those things, ठीक है। तो आप एमएफएम के लिए जा रहे हो ना, आई गेस, ठीक है। सो एमएफएम के जो सब्जेक्ट्स हैं आफ्टर व्हेन यू गो टू एनआईएफटी, तो इसमें ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंटेंसी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, एंड समवट बिजनेस स्टडीज लाइक टॉकिंग अबाउट पेटेंट्स, टॉकिंग अबाउट कॉपी राइट्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस बेसिस पे आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, विच विल जज योर बैकग्राउंड नॉलेज अबाउट जो हाउ स्ट्रॉन्ग यू वर इन बैकग्राउंड, ठीक है। तो इसके लिए सबसे एक इम्पोर्टेंट, मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना चाहूंगी जो आप तैयारी कर लेना। लाइक आई नो यू, इफ यू आर लाइक प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, तो ये ऑलरेडी आपके लूप में होगा ये चीजें, ठीक है। सो फर्स्टली, like what are the good qualities one should have to become a good manager, ठीक है। अब what manager, ये do you know what visual merchandising? अब दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइक कीवर्ड, इसको लिख लो, विजुअल मर्चेंडाइजिंग, ठीक है। बिकॉज जो एमएफएम के बाद बच्चे निकलते हैं फ्रॉम एनआईएफटी, दे बेसिकली बिकम एनी मार्केटिंग हेड, एनी मैनेजर और एनी कंपनी, चाहे वो लॉरियल हो, चाहे वो आपका एनी लाइक मैक्स हो, पैंटलून्स हो, या फिर वेस्ट साइड हो, और दे गो फॉर विजुअल मर्चेंडाइजिंग। नाउ आई एम टेलिंग यू व्हाट इज विजुअल मर्चेंडाइजिंग। नाउ आप यू माइट हैव विजिटेड मॉल्स, ठीक है,
एंड वहां पे आपने देखा होगा, लाइक लेट्स टेक पैंटलून्स, तो जो विंडो डिस्प्ले होता है, डू यू नो व्हाट विंडो डिस्प्ले? ठीक है, जो विंडो डिस्प्ले होता है वहां पे व्हाट इज इट शोन, इट इज शोन दैट एक मेजर लाइक अगर समर्स हैं या फिर आपका विंटर्स है या फिर आपका ऑटम है, तो उस बेसिक फोरकास्ट को वहां पे शो किया होता है, किसके थ्रू? उनके क्लोथिंग्स के थ्रू, उनके एक्सेसरीज के थ्रू, उनके कलर्स के थ्रू। मतलब समर है तो समर के कलर्स होंगे, ऑटम है तो ऑटम के कलर्स होंगे। एंड अगेन लाइक समवेयर ये एक थेमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी होता है। लाइक अगर पेपर्स आपने देखा होगा बेसिकली, जो शॉपर स्टॉप, डिड यू एवर गो टू शॉपर स्टॉप? सो दीज आर सम ब्रांड्स, मैं इन ब्रांड्स का नाम बता रही हूँ, लाइक शॉपर स्टॉप हो गया आपका, पैंटालून्स हो गया आपका, वेस्ट साइड हो गया, मैक्स हो गया, इसके अलावा टॉमी हिल्फिगर हो गया। सो इनके विंडो डिस्प्ले जो होते हैं, the window display and the other inside display of the door, sorry, inside display of the shop, ठीक है, जहाँ पे आपके चीजें रखी हुई होती हैं द वेल मैनेज तरीके से, ठीक है। सो दैट कम्स अंडर विजुअल मर्चेंडाइजिंग, ठीक है, दे आर मर्चेंडाइजिंग देयर प्रोडक्ट्स विजुअली। तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड जो आप इस एमएफएम या फिर एमएफटेक के थ्रू भी आप जाते हो, ठीक है, इस फील्ड में। तो ये एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको कि व्हाट इज विजुअल मर्चेंडाइजिंग एंड हाउ आर यू गोइंग टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दिस आफ्टर एंटरिंग दिस एनआईएफटी, ठीक है, एमएफएम के लिए जो जा रहे हो। सो इसकी तैयारी कर लेना। अगेन मुझे आपको बोलना है कि लाइक there are some words like do you know what who are fashion influencers? हाँ, so these are like basic words। अगर आप देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे आने वाले हैं इंटरव्यू में इस बारी क्या हर बारी ऐसे बच्चे आते हैं जिनका बैकग्राउंड डिजाइनिंग नहीं होता, जिनका बैकग्राउंड ह्यूमैनिटीज होता है, जिनका बैकग्राउंड इंग्लिश होता है, नॉर्मल बीबीए कर रहे होते हैं। तो सिंस यू आर एंटरिंग दिस फील्ड, आपको कुछ वर्ड्स का एंड कुछ टेक्निक का पता होना चाहिए विच विल शो कि आपका इंटरेस्ट था इसमें, इसलिए आप यहाँ हैं। लेकिन जस्ट आपका इंटरेस्ट इसलिए है कि मुझे फैशन करना है लेकिन मुझे ए बी सी नहीं पता है, तो दैट विल क्रिएट अ वेरी बैड इंप्रेशन ऑन योर जूरी पैनल, है ना। सो सबसे पहली चीज, रीड अबाउट फैशन इन्फ्लुएंसर्स, रीड अबाउट फैशन साइकिल। डू यू नो व्हाट इज फैशन साइकिल? एक्चुअली देखो ये वर्ड्स तो पहले तुम लिख लो, ठीक है, जो जो मैं बोल रही हूँ, इससे क्या होगा ना कि तुम इसके बारे में रिसर्च कर लोगे, पढ़ लोगे, तब तुम, अगर तुम्हारे जूरी मेंबर्स तुमसे कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, यू कैन यूज दीज वर्ड्स। तो ये क्या शो करेगा, दिस विल शो योर लाइक कि आपकी नॉलेज है इसके फील्ड में थोड़ी बहुत, बाकी तो ऑब्वियसली आप कॉलेज में जाकर के एंटर करके आपको नॉलेज मिलेगी। सो फैशन साइकिल इज समथिंग जो लाइक हमारे 90s 80s में बेल बॉटम्स आते थे, द पैंट्स बेल बॉटम्स, ठीक है, और चेक्स एंड स्ट्राइप्स ऐसे शर्ट्स और ऐसे ड्रेसेस आते थे। तो द फैशन रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ सर्टेन टाइम, लाइक 10 साल के बाद वो रिपीट हुआ या फिर 15 साल के बाद वो रिपीट हुआ। तो वो जो रिपीट होता है तो वी कम टू दैट प्लेस वेयर वी हैव स्टार्टेड, सो दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड फैशन साइकिल, ठीक है। तो इन चीजों के बारे में आप थोड़ा सा लाइक 1 to 2 या 3 सेंटेंसेस का डेफिनेशन तैयार कर लेना। फैशन साइकिल हो गया, एंड नाउ फैशन ट्रेंड्स हो गया, फैशन फोरकास्ट। अब व्हाट आर फैशन ट्रेंड्स? अब ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही लाइक नॉर्मल एंड कॉमन टॉपिक्स हैं जो कि व्हेन यू आर एंटरिंग दिस फील्ड तो आपको थोड़ा तो पता होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज द एबीसी एंड द बेसिस ऑफ व्हाट यू आर ट्राइंग टू लाइक कन्वे अबाउट योर ड्रीम जो कि आप परस्यू करने वाले हो। तो फर्स्टली ट्रेंड क्या होता है? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट, नो आई विल टॉक अबाउट फर्स्टली फोरकास्ट। फैशन फोरकास्ट क्या होता है? आई थिंक आपको नहीं पता होगा ये सब बिकॉज आप उस फील्ड के नहीं हो, बट बहुत बेसिक्स है इसमें। आपको ये बोलना है लाइक कि व्हाट यू आर वेयरिंग टुडे was decided 2 years back before, ठीक है। तो someone is some XYZ designer or some website is forecasting कि what we are going to wear or what is going to be in trend after 2 years or after 3 years,
ठीक है, दैट इज फैशन फोरकास्ट, एंड व्हाट विल बी कमिंग, दैट इज कॉल्ड ट्रेंड। ठीक है, सो फैशन फोरकास्ट, फैशन ट्रेंड, फैशन साइकिल, फैशन इन्फ्लुएंसर्स। ठीक है, इसके अलावा भी मैंने एक और कुछ बताया था, हाँ, विजुअल मर्चेंडाइजिंग। दीज आर द 5 टॉपिक्स जिसके बारे में आपको पढ़ना है। आप जब इसके बारे में पढ़ लोगे, ऑटोमेटिकली आपको एरे ऑफ नॉलेज आएगी, आपके दिमाग में आ जाएगी, जिसके बाद आप बोल सकते हो। ठीक है, इन दिस टॉपिक। ठीक है, आई होप दिस सेशन इज गोइंग फाइन विथ यू। So actually I would like to tell you about myself कि मैं अभी just I am a Niftian, ठीक है, and I yeah तो I'm a textile designer basically, and I am coming with these videos like to just help आप बच्चों को, like I'm demanding anything, nor I'm just contributing it to your knowledge कि like आप जाओ और आप पैक करो। एंड व्हाट आई फील कि आप जैसे बच्चों से ना मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एंड देयर इज नो एज ऑफ लर्निंग एक्चुअली। सो आई वुड लव, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगेगा ना, अभी तो हम आगे बढ़ने वाले हैं, तो आप प्लीज उसी वीडियो पर जाकर के अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना। ठीक है, बिकॉज दिस विल हेल्प मी अ लॉट इन, या। Yeah, even I am loving to like hear your reviews, so it is boosting up my morale too. So आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, तो ये 5-6 टॉपिक्स हैं जिसको तो आप पढ़ ही लेना। इसके बाद देयर इज वन काइंड ऑफ वन सब्जेक्ट है ये, फैशन स्टडीज करके। ठीक है, सो माइट बी आप गूगल पे रिसर्च करो, या फिर इफ यू आर इन ऑन स्लाइड शेयर, अगर आप स्लाइड शेयर पे हो तो वहां पे भी ये फैशन स्टडीज का आपको टॉपिक मिलेगा, जिसके अंडर आपके सब टॉपिक्स हैं, लाइक व्हाट इज सिलुएट, व्हाट आर पैटर्न्स, मतलब ये एक फैशन के टर्म्स हैं। ठीक है, पैटर्न्स क्या होते हैं, लाइक अगर हम कपड़ा बना रहे हैं, ठीक है, तो लाइक आई एम मेकिंग अ शर्ट, तो शर्ट का पैटर्न होगा। ठीक है, उसको हम स्टिच करके कट कर रहे हैं एंड चीजों को बना रहे हैं। एंड सिल्वेट्स क्या होते हैं, एंड व्हाट आर हॉट कटूर, तो ये ऐसे कुछ टर्म्स है। जनरली मैं ये नहीं कहूंगी कि आप बिल्कुल उसको थॉरोली पढ़ लो, बट एक गिव अ लुक टू इट। ठीक है, आपको पता होगा कि भाई ऐसे कुछ टर्म्स है, दैट इज इट। ठीक है, क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड है, आपसे बहुत डेप्थ में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, बट ओनली दीज 4-5 टॉपिक्स की फैशन, आपके आपके लिए फैशन क्या है, what is fashion cycle for you, not for you but in general, what is fashion cycle and window display क्या होता है, because afterwards आपका ये फील्ड होने वाला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ी मार्केटिंग के बारे में एंड थोड़ी मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, विच यू हैड स्टडीड, मतलब आपके प्रीवियस में आपने ये चीज पढ़ाई की होगी इसकी। सो पहली तो एक चीज मैंने अपनी वीडियो में आपको ये बताया था कि टॉक अबाउट, इफ दे आस्क यू व्हाट इज योर फेवरेट कलर। ठीक है, तो आप ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि एनी एनी नेम विच एवर यू टेक, ठीक है, अब मैं आपको एक थोड़ी सी साइकोलॉजी बता रही हूँ। हर एक कलर का ना नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट होता है। ठीक है, आपको ट्राई करना है कि आप पॉजिटिव रहो, आपको नेगेटिव नहीं रहना है उस पूरे जूरी सेशन में, पूरे इंटरव्यू में। कुछ ऐसे पॉइंट्स भी आ सकते हैं कि कोई जूरी मेंबर आपको कॉन्ट्रडिक्ट करे, थोड़ा सा गुस्सा भी आ जाए आपको, आप जस्टिफाई नहीं कर पाओ वहां पे, बट काम रहना। ठीक है, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है, एजुकेशन फील्ड का, जिसके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है, या फैशन फील्ड का कोई नॉलेज नहीं है, देन उस समय आपको कैसे रिएक्ट करना है मैं ये बता रही हूँ। apologize firstly कि sorry sir, I was not knowing about this, but for sure मैं इसके बारे में रिसर्च करूंगी and I will study about it। यहाँ पे आप यू आर नॉट गोइंग टू मैनिपुलेट योर जूरी मेंबर्स की, मतलब कुछ गलत जवाब दे दिया एंड उनको बता रहे नहीं मैंने तो नहीं, मतलब डू नॉट बी कैजुअल एंड
मैं तुमको ये नहीं समझाऊंगी बिकॉज यू आर ऑलरेडी फ्रॉम, यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम सिविल ना, तो जितना डिसिप्लिन तुम्हारे अंदर होगा, आई थिंक यू विल कैरी ऑन फॉर दिस, ठीक है? तो डू नॉट बी नेगेटिव, डू नॉट कॉन्ट्रोडिक्ट योर जूरी मेंबर्स, and if you don't know about anything, just apologize and you tell कि ठीक है, I'll study about it, I'll do a research on it. उसके बाद उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि लाइक हाँ, किसी भी कलर का नेगेटिव एंड पॉजिटिव होता है। अब लाइक मान लो कि आपका व्हाइट है फेवरेट कलर, तो उन्होंने लाइक पूछा कि व्हाई आर यू चूजिंग व्हाइट, ठीक है? अब तुमने कुछ एट्रीब्यूट्स बताए। अब लाइक व्हाइट के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स भी हैं एंड नेगेटिव भी है। इन आर इंडिया ओनली देर आर टू फैक्ट्स अबाउट व्हाइट, हिंदू एंड क्रिश्चियंस। हिंदू में हम व्हाइट को सैडनेस के लिए लेके जाते हैं, ठीक है, विडोज को डिपिक्ट करता है एंड बहुत ही नेगेटिव को डिपिक्ट करने लगता है। बट अगर हम उसे क्रिश्चियंस में लेके जाए तो वही व्हाइट टर्न्स इनटू अ मैरिज एंड इनटू हैप्पीनेस एंड जॉय, ठीक है? सो आप व्हाइट को कैसे देख रहे हो विल बी योर पर्सपेक्टिव एंड यू विल बी, सामने वाला कुछ भी बोल रहा हो बट बहुत ही पोलाइटली एंड बहुत ही पॉजिटिवली यू आर गोइंग टू टेल योर एस्पेक्ट कि आप क्या सोचते हो उसके बारे में, ठीक है? आई थिंक आई एम मेकिंग दिस क्लियर, ठीक है? बिकॉज अब जैसे व्हाइट ही है तो पीस के लिए भी तो होता है ना व्हाइट, व्हाइट इज फॉर पीस, व्हाइट इज फॉर सेरेनिटी एंड एवरीथिंग, मतलब जिस तरीके से आपको कौन सी चीज कहाँ से कितना इंस्पायर कर रही है। सो एक टॉपिक लिखो विच इज कलर साइकोलॉजी। जो टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ, अगर ये आपको ऑनलाइन नहीं मिलता है नीलाक्षी, तो यू विल लेट मी नो, आई विल मेल यू दीज टॉपिक्स, ठीक है? तो ये कलर साइकोलॉजी की बात है, इसको भी आप एक बार रिसर्च कर लेना इस पे। नेक्स्ट आते हैं हम एक क्वेश्चन पे विच इज, 1 मिनट, हाँ, हाउ कैन यू वर्क ऑन लॉन्चिंग योर ओन ब्रांड इन द मार्केट? ये आपने कहीं ना कहीं बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा, काइंड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है? हाँ, ये आपके क्या थॉट प्रोसेस हो सकता है एंड व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑन विच यू विल बी लाइक लॉन्चिंग योर ब्रांड और बिजनेस। तो यहाँ पे डू नॉट गो थ्रू एनी स्टोरीज, सिंपल 5 पॉइंट्स। हमने क्या, लाइक इवन आई एम फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड और मैंने अपने टाइम में यही सीखा था कि आप जो बोलना चाहते हो बी वेरी प्रिसाइज एंड इन पॉइंट्स। तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको पॉइंट वाइज चीजों को एक्सप्लेन कर देना है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो अब अगर जैसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो लॉन्चिंग योर ब्रांड इन द मार्केट, तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि आप क्या बोलोगे? So you are talking here about geographical indications, ठीक है? This is the major word, use this major word, ठीक है? Secondly, you are talking about like you are doing a market research, like what kind of consumers and customers are present in that environment and what are their like demands basically, ठीक है? जो भी प्रोडक्ट आप लॉन्च करने वाली हो वो तभी चलेगा ना जब उसकी डिमांड होगी। तो ये आप पूरा मार्केट सर्वे करोगे, कंज्यूमर रिसर्च करोगे एंड जियोग्राफिकल इंडिकेशंस पे काम करोगे। यूज दीज काइंड्स ऑफ वर्ड्स, ठीक है? और इसके अंदर अपने एक लाइन में या 2 लाइन में चीजों को एक्सप्लेन कर दो, दैट इज इट, ठीक है? सो दीज वर्ड्स विल शो व्हाट काइंड ऑफ बैकग्राउंड नॉलेज यू हैड, which will be further very much useful in your MFM. Ab again, what kind of questions more can come, like uh, do you believe in consumer survey and feedbacks? अगर आप कोई ब्रांड शुरू कर रहे हो तो आपके लिए कितना जरूरी है कि कंज्यूम, हाँ एक्चुअली, ठीक है? तो अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, लाइक वी इन आर NIFT जब हम किसी प्रोडक्ट पे रिसर्च कर रहे होते थे तो देन वी यूज टू मेक आर फीडबैक फॉर्म, ठीक है? लाइक 20 क्वेश्चन का फीडबैक फॉर्म बनाया हमने। अब ये सब चीजें आप बोल सकते हो, हाँ, क्वेश्चन है एक्चुअली, ठीक है? एंड वी यूज टू लाइक गिव इट टू पर्टिकुलर लाइक किसी जोन में दे दिया जहाँ पे जो हमारे कस्टमर्स हैं, एंड वहां से हमें एक प्रॉपर फीडबैक मिली, येस नो में, या फिर हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उसमें दिए थे, उन्होंने उस पर टिक किया। सो
This is how I am going to do my market research. दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू डू माई कंज्यूमर सर्वे. तो ये एक जो तरीका है, ये आपका मैनुअली भी हो सकता है एंड ये आपका लाइक सोशली भी हो सकता है. आप फेसबुक के पेजेस के थ्रू आपने वो चीजें शेयर कर दी, वैसे भी हो सकता है. सो ये जो मैं बोल रही हूँ ना, ये इन चीजों को आप बोलोगे, ठीक है, इस तरीके से आप बताओगे कि मैं दीज आर द वेज मैं चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ इफ आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई ब्रांड. ठीक है. अगेन काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन ऑल्सो कम कि देर इज अ इंडियन ब्रांड, ठीक है, और उसको आपको इंटरनेशनली सेट करना है, तो वहां पे भी आपके सिमिलर क्राइटेरियाज जाएंगे along with studying the geographical indications. ठीक है. तो बेसिकली बच्चे, मुझे बस इतना कहना है कि ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है. और ऐसा भी हो सकता. हाँ. या या ओके. हाँ. या देखो, वेरी इमोशनली एंड वेरी प्रैक्टिकली आप एक बात ये कह सकते हो, देर इज नो लाइक बाउंड्रीज एंड बाउंडेशन टू परस्यू योर ड्रीम्स. ठीक है. दिस इज वन ऑफ योर ड्रीम. हाँ, इट्स नेवर टू लेट. सो दिस इज द वन प्रैक्टिकल थिंग. अब इफ आई वुड लाइक टू टेल यू, लाइक मैं अपने लाइक पीएचडी के लिए या फिर आगे लाइक इवन आई एम हैविंग अ किड, तो इवन आई विल गो फॉर इट. तो हो सकता है मैं 5 years के बाद जाऊं. ठीक है. सो आई विल फेस द सेम कॉन्सिक्वेंसेज, सेम क्वेश्चंस एंड सेम जूरी पैनल. सो दिस वुड बी माई आंसर कि देर इज नेवर टू लेट व्हेन इफ यू वांट टू परस्यू योर ड्रीम्स. एंड अगर ये 4 साल का हो सकता है, ये 5 साल भी हो जाता, 8 साल भी हो जाता, देन ऑल्सो सिंस देर इज नो एज लिमिट फॉर मास्टर्स, यू वुड हैव कम टू परस्यू योर ड्रीम्स. ठीक है. वेरी प्रैक्टिकली एंड वेरी पोलाइटली एंड ऑनेस्टली आपका जो आप जो फील करते हो ना, आपको वो बता देना है. दैट इज इट. ठीक है. ठीक है. तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि बच्चे, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है. और हो सकता है कि आपने लाइक 4-5 क्वेश्चंस का बहुत ही अच्छे से आंसर दे दिया होगा. फैमिली मेंबर्स को भी कभी कभी ऐसा लगता है लाइक ओके, शी इज गिविंग सो ऑनेस्टली एंड सो लाइक प्रैक्टिकली अपने आंसर्स को दे रही है, सो कहीं तो इसको हम रोक देते हैं. मतलब कुछ ऐसा भी वो पूछ लेंगे आपसे जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं होगा. एंड फाइनली यू विल हैव टू से कि सॉरी सर, आई अपोलोजाइज, लाइक आई डोंट हैव सो नॉलेज ऑन दिस. तो वहां पे आप मत घबराना, ये मत सोचना कि मैंने सब कुछ बोला एंड में खराब कर दिया. नहीं, दिस वाज जस्ट अ लाइक वो जानना चाहते थे कि कितना नॉलेज है आप एंड हाउ यू प्रैक्टिकली हैंडल अगर कोई चीज आपको ना आ रही हो तो. ठीक है. तुम्हारी शक्ल पे वो चीज दिखनी नहीं चाहिए. हाँ. मतलब बहुत ही कूल रहोगे, बहुत ही लाइक रिस्पेक्टफुल रहोगे उनके लिए. एंड अपनी जो नॉलेज है उसको बहुत ही लाइक धीरे धीरे, ये भी नहीं कि ऐसे फास्ट बोला कि सुनाई भी नहीं दिया. ठीक है. तो बहुत ही प्रैक्टिकली, बहुत ही अच्छे से एक्नॉलेज करोगे. दैट इज इट. ठीक है. यही पूछा जाता है बिकॉज व्हाट आई हैड माय प्रीवियस, जो मेरे स्टूडेंट्स थे, उन्होंने जब एमएफएम का दिया था, तो यही ऐसे ही क्वेश्चन थे. ठीक है. लाइक फैमिली के बाद, आप ये तो वॉक इन इंटरव्यू नहीं है ना, दिस विल बी द ऑनलाइन इंटरव्यू. तो जो वॉक इन इंटरव्यू होता है ना, उसमें चीजें थोड़ी डिफरेंट होती है कि लाइक 3 जूरी मेंबर्स आर सिटिंग एंड अब इस बार 3 रहेंगे या 1 रहेगा, वो तो आपको आपके इंटरव्यू पैनल में ही पता चलेगा. तो बेसिकली यही आने वाला है आपका, ऐसे ही आने वाला है. बस जो मैंने आपको टॉपिक्स दिए हैं उस पे आपके पास टाइम है. 8 या 9 जुलाई को है ना आपका शायद. हाँ, तो बहुत टाइम है, उस पे प्रैक्टिस कर लो. दैट इज इट. डू नॉट वरी. ठीक है. या या देखो, अब जो चीज है ना, लाइक एवरीथिंग इज गोइंग ऑनलाइन. so online possibilities are much more larger than like manual and facing like day to day जो हमने फेस किया है कि हम जैसे ऑफिस ही है तो वी आर गोइंग टू ऑफिस एंड वी आर वर्किंग. तो अब जो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ना, ये बूम होगा.
तो ऑनलाइन पॉसिबिलिटीज भी बूम होगी। अब आफ्टर व्हाट इज द लाइफ आफ्टर कोरोना अगर हम बात करें, तो बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं अलोंग विद द इकोनॉमिक ब्रेकडाउन, जो चीजें हो रही हैं और होने वाली हैं। उसके अलावा कुछ चीजें जो बूम करने वाली हैं, वो है आपकी ऑनलाइन स्टडीज, ऑनलाइन आपका जॉब एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। तो इस पे ही आपको बोलना होगा यहाँ पे, ठीक है, कि आप अब जो भी चीजें होने वाली है, नॉट ओनली एजुकेशनल फील्ड में। अब देखो, एजुकेशनल फील्ड की बात करें तो देखो इंटरव्यूज ऑनलाइन हो रहे हैं ना। अब एनआईडी, आपको एनआईडी के बारे में पता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, उन्होंने क्या करा, अपना स्टूडियो टेस्ट कैंसिल कर दिया एंड पोर्टफोलियो ऑनलाइन मंगवाया एंड द प्रेजेंटेशन वाज ऑनलाइन, विच इज शोइंग देयर आर मेनी मच मोर पॉसिबिलिटीज विच वी कैन डू ऑनलाइन। एंड आपका ये ई कॉमर्स बैकग्राउंड पे हो सकता है, ठीक है। सो वैसे ही पॉसिबिलिटीज होंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। या ऑफ कोर्स, हाँ। तो यू विल हैव टू स्पीक अबाउट दिस ओनली, ठीक है। सो एनी अदर क्वेरीज और डाउट? ऑफ कोर्स। एंड टिल योर इंटरव्यू एंड आफ्टर दैट ऑल्सो, अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, कुछ भी, आप मुझे पर्सनली भी मेल कर सकते हो। अगर मैंने मेल बाई चांस नहीं देखा तो यू कैन गो टू माई दैट इवन दैट वेरी वीडियो एंड आप वहां पे भी पूछ सकते हो। And do let me know through your views and comments how was this session in that particular video only, ठीक है। any queries are welcome। चलो ठीक है, बाय बाय।